पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, भगवान को जो कुछ भी है आप भोग लगा दीजिए। आपके पास जो फल हैं उसे लगाइए और आरती कर लीजिए। सुंदर भगवान को आरती दिखा दीजिए और आरती करने के बाद जब यह दीपक ठंडा हो जाएगा तो हम पार्थिव शिवलिंग का फिर विसर्जन करेंगे। विसर्जन आपको करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को, यदि आपके लिए कुछ उपयोगी है, लाभप्रद लग रहा है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट करिए कि आपको इस पार्थिव शिवलिंग निर्माण से संबंधित कोई मन में प्रश्न आ रहा है या संशय आ रहा है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो यह हम आरती कर लिए, फल जो भी था आपके पास नैवेद्य भगवान को समर्पित कर दिया। तांबूल स्वरूप आपके पास लौंग, इलायची हो, पान हो, उसे समर्पित कर दीजिए। कोई कुछ भी चाहे अपनी सामर्थ्य अनुसार, चाहे आप लौंग या फिर इलायची या फिर इस तरह से इस मीठे से शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। यदि किसी के पास पकवान नहीं, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। जरूरी नहीं कि सभी सामर्थ्यवान हो, परंतु आप भगवान से यह निवेदन अवश्य करना कि हे प्रभु इतनी कृपा अवश्य करना कि अगली बार पार्थिव शिवलिंग निर्माण करूं तो मैं भी आपको सबकी तरह एक से एक सामग्री समर्पित कर सकूं। इतना सामर्थ्यवान बना देना प्रभु, ऐसी कृपा करेंगे बाबा और आप कभी भी पूजन में, अभिषेक में सब सामग्री समर्पित कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक पुष्प भी नहीं होगा। ना प्राप्त होने पर कोई बात नहीं, आपके पास जो सामग्री नहीं है उसके स्थान पर एक अक्षत लीजिए और उसे पुष्प मानकर समर्पित कर दीजिए। समी पत्र नहीं है, समी पत्र के स्थान पर एक अक्षत लीजिए और उसे समर्पित कर दीजिए। तो यह भाव से की गई पूजा भी सब अच्छे फलों को देने वाली होती है, क्योंकि आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर लिया। यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके सारे भाग्य में जो भी विपरीत चल रहा होता है सब सम में होता है और आपको कभी भी विषम परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तो पार्थिव शिवलिंग विसर्जन के लिए आपके घर में जो भी बड़ा सा पात्र हो उस पात्र में जल भर लीजिए और यह आपने जो पूजन किया है इस पूजन में आप इस शिवलिंग का विसर्जन इस तरीके से करेंगे। यह जलाधारी का भाग जो है इसे आप देखते हुए भगवान से, और यहीं पर आपको एक लोटा जल समर्पित कर देना है इस प्रकार से कि हे बाबा मेरी जो भी कामना थी आप उस कामना को, भावना को करिए। और फिर आप उस जल को समर्पित करने के बाद चाहे तो एक थोड़ा सा जल आप अपने इस पात्र पर ले आइए और इस जल का सिंचन अपने द्वार पर, घर पर करिए, या फिर घर में ही विसर्जन कर रहे हैं तो पूरे घर में इसका सिंचन अवश्य करिएगा। तो आपको बस ध्यान रखना कि ये जो जलाधारी होती है इस जलाधारी को विसर्जन करते हुए समय आपको अपनी ओर करना है और इसको देखते हुए आपको अपनी कामना बोलते हैं। तो ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूर्ण ना हो। तो देव अधिदेव महादेव की कृपा से आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन, विसर्जन वर्णन किया। बाबा आप सभी की कामना को पूर्ण करें, ऐसी मेरी सभी के लिए प्रार्थना है। तो मिलूंगी एक नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तो आप सभी पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन करिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम।